परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर क्या तू आसमान देखता है। हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत रसायन पार्ट नंबर 2। इससे पहले की क्लासेस में, इससे पहले का जो टॉपिक है, जो इससे पहले की क्लासेस में जो टॉपिक कराया था वो टॉपिक था वैद्युत रसायन का पार्ट नंबर 1। और आज का जो टॉपिक रहेगा पार्ट नंबर 2, किसका? वैद्युत रसायन का। और वैद्युत रसायन के पार्ट नंबर 2 में आज जानेंगे कि आखिर में मोलर चालकता होता क्या है। आखिर में मोलर चालकता होता क्या है। तो मोलर चालकता के बारे में हम करेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, क्या करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे? समझेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मोलर चालकता आसानी से समझ में आएगी। तो इसके लिए नंबर फर्स्ट क्या करना है? इसका कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। क्या करना है? कॉन्सेप्ट करना है क्लियर। तो मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले बनाएंगे एक पात्र। क्या बनाएंगे? एक बर्तन बनाएंगे, एक पात्र बनाएंगे। तो हमने ये बना दिया, एक पात्र बना दिया। क्या बना दिया? एक पात्र बना दिया। और इस पात्र में एक विलयन ले लिया। क्या लिया? इस पात्र में हमने एक विलयन भर दिया। क्या कर दिया? विलयन को इस पात्र में भर दिया। तो जो इस पात्र में जो विलयन है, इस विलयन में मिला है वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ मिला है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। पहले एक पात्र लिया, इस पात्र में विलयन भरा है। क्या भरा है? विलयन भरा है। और जो विलयन है उसमें क्या घुला हुआ है? उसमें घुला हुआ है वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला हुआ है। क्या घुला है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला है। तो इससे पहले की क्लासेस में मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं। क्या बताया था? वैद्युत अपघट्य होते क्या है। तो उसमें क्या बताया था वैद्युत अपघट्य? कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से हम क्या प्रवाहित कर सके? धारा को प्रवाहित कर सके, जिसमें हम करंट क्या कर सके? प्रवाह कर सके, धारा का प्रवाह कर सके। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से हम क्या कर सके? धारा को प्रवाहित कर सके, वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। और क्या होते हैं? जैसे प्योर शुद्ध जल है। क्या है? प्योर शुद्ध जल है। तो प्योर शुद्ध जल से धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं होता जब तक कि उसमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ ना घोला जाए। और जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया जाता है तो उससे क्या होता है? उससे करंट को प्रवाहित किया जा सकता है, उससे धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। तो हमने कोई ले लिया वैद्युत अपघट्य, जैसे ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। इस विलयन में क्या घोल दिया? NaCl घोल दिया। जब हमने इसमें NaCl घोल दिया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया, तो जो NaCl है वो इसमें, किसमें? विलयन में किस रूप में अपघटित हो जाएंगे? जो सोडियम है वो प्लस आवेश में अपघटित हो जाएगा। किसमें? प्लस में। और जो क्लोरीन है वो किसमें अपघटित हो जाएगा? Cl नेगेटिव में। तो इस जल में क्या हो जाएगा? मतलब इस विलयन में जो NaCl है तो वो एक Na है वो पॉजिटिव में टूट जाएगा, और जो Cl है वो किस में टूट जाएगा? वो टूट जाएगा नेगेटिव में। क्या टूट जाएगा? नेगेटिव में। तो इतना हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या हुआ कि एक विलयन है, उस विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? घुला है। जैसे हमने ले लिया NaCl, और जब हम इसे घोलते हैं
तो वो किसमें टूट जाता है? जो सोडियम होता है, जो Na होता है, वो प्लस चार्ज में टूट जाता है, और जो क्लोरीन होता है, जो Cl होता है, वो निगेटिव चार्ज में टूट जाता है। तो एक ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, किसके लिए? मोलर चालकता के लिए। और हमें इसमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो NaCl है वो हम लेंगे 1 ग्राम अणुभार। कितना लेंगे? 1 ग्राम अणुभार, या इसे कह सकते हैं 1 मोल। क्या कह सकते हैं? 1 मोल। क्या कह सकते हैं? 1 मोल, या 1 ग्राम अणुभार कह सकते हैं, या 1 मोल। तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जाएगा वो कितना होगा? वो होगा 1 मोल। कितना होगा? 1 मोल। जो विलयन में वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला है वो कितना घुला है? वो 1 मोल घुला है। तो यहां से अब जो डेफिनेशन इसकी बनेगी, इस कॉन्सेप्ट से बनेगी। कहां से बनेगी? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझाया है यहां से बनेगी। तो क्या होगी? किसी वैद्युत अपघट्य, क्या हो जाएगा? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, किसके? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में, किसमें? विलयन में आयनों की जो चालकता होती है, जब हमने इसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या लिया? कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, कितना लिया? 1 मोल। इसके द्वारा विलयन में जो आयन है उनके द्वारा जो विलयन में जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? मोलर चालकता होगी। क्या होगी? मोलर चालकता। तो यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में आयनों की चालकता उसकी क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी मोलर चालकता कहलाती है। तो ये डेफिनेशन क्या हुई? किसी वैद्युत अपघट्य कितना हो? 1 मोल हो। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, कितने मोल द्वारा? 1 मोल द्वारा। किसमें? विलयन में। कौन है? जब 1 मोल क्या करेंगे? इसमें घोलेंगे। कौन? वैद्युत अपघट्य का। कौन लिया? NaCl लिया। क्या लिया? NaCl। कितना लिया? 1 मोल। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा, 1 मोल द्वारा किसमें? विलयन में जो आयन है, जो अपघटित आयन हुए, कौन हुआ? Na पॉजिटिव में हो गया और Cl निगेटिव में हुआ। तो इनके द्वारा जो विलयन में चालकता होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मोलर चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलर चालकता। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा m बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है K इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M। क्या होगा फार्मूला? लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M। क्या होगा? M। तो यहां पर जो K है वो क्या है? K बराबर होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता। और कैपिटल M बराबर होता है मोलरता। क्या होता है? मोलरता। क्या होता है? मोलरता। क्योंकि यहां पर मोलर चालकता है तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? मोलरता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलरता। तो लैम्डा m बराबर K इंटू 1000 अपॉन में क्या है? M है। तो इससे आते हैं न्यूमेरिकल। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जिससे बोर्ड परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं
ये हो गया मोलर चालकता। अब लेते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या लेते हैं? तुल्यांकी चालकता। क्या लिया? तुल्यांकी चालकता। तो जो तुल्यांकी चालकता है वो सेम मोलर चालकता के सेम है बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या है डिफरेंस इसमें? इसमें सिर्फ डिफरेंस है जहां पर एक मोल है। क्या है? जहां पर एक मोल है वहां पर लिया जाएगा 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिया जाएगा। क्योंकि ये तुल्यांकी चालकता है तो यहां पर क्या ले लिया जाएगा? 1 मोल की जगह पे 1 ग्राम तुल्यांकी भार ले लिया जाएगा। और यहां पर 1 मोल क्यों लिया गया? क्योंकि यहां पर मोलर चालकता है। क्या है? मोलर चालकता। तो मोलर से याद रखेंगे यहां पर 1 मोल लिया जाएगा। और यहां पर तुल्यांकी चालकता, यहां पर तुल्यांकी है तो यहां पर क्या लिया जाएगा? 1 मोल की जगह पर क्या लिया जाएगा? तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांकी भार याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 1 ग्राम तुल्यांकी भार। और सेम वैसे ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम वैसे ही रहेगा। जैसे किसी वैद्युत अपघट्ट, क्या ले लिया? किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार विलयन में आयनों की जो चालकता होगी, वैद्युत अपघट्ट, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार से जो विलयन है उसमें जो आयनों की चालकता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार, किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्या हुई डेफिनेशन तुल्यांकी चालकता की? तो किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सेम क्या जो मोलर चालकता की है वही डेफिनेशन तुल्यांकी चालकता की है। डिफरेंस क्या है? यहां पर मोलर चालकता में क्या लिया जाता है? 1 मोल लिया जाता है और यहां पर तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिया जाता है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो फार्मूला है लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू 1000 अपॉन में एन। क्योंकि जो एन होता है इसमें वो होता है नॉर्मलता होता है। क्या होता है? नॉर्मलता। यहां पर नॉर्मलता क्यों ली जाएगी? क्योंकि जो तुल्यांकी भार होता है वो हमेशा किस में आता है? नॉर्मलता में आता है। किस में आता है? नॉर्मलता। तो यहां पर ले लिया जाएगा नॉर्मलता। क्या ले लिया जाएगा? नॉर्मलता। और मोलर चालकता में क्या ले लिया जाएगा? नीचे मोलरता ले लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला? तुल्यांकी चालकता का, जिसमें एन बराबर क्या है? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। तो डियर स्टूडेंट, तो जो आज की क्लासेस थी वो क्लासेस थी मोलर चालकता
एंड तुल्यांकी चालकता पर। इससे आधारित आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक था वो था मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो आज का टॉपिक करते हैं यहीं पर क्या समाप्त। मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ। सो गाइज, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज को करें लाइक, अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करें। सो गाइज, मिलते हैं अब कल अगली क्लासेस के साथ।